गुड मॉर्निंग दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो आपको पहले मैंने बोला था कि भाई हमने टाइम डिस्टेंस और स्पीड का जो क्लास है, अंतिम क्लास, उसे 50 क्लास बनाकर यूनिट कर दिया था दोस्तों। अब हमारा जो नया चैप्टर चालू हो रहा है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है क्या दोस्तों? आपको दिखाई दे रहा होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो दो पार्टों में है, दो भागों से बनी हुई। एक है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। और सेकंड जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा जो पार्ट होता है इंटरेस्ट के अंदर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माने क्या होता है? ब्याज होता है। आपकी जिंदगी में हर कोई इंसान होगा, वो क्या लेता है भाई? ब्याज लेता है। क्या लेता है? कर्ज लेता है। और कर्ज लेता है तो उसे ब्याज भी देना पड़ता है। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? आज अपने लाइफ से जुड़ा वो पार्ट आप सीखने वाले हैं दोस्तों, जो जिंदगी में आपको कभी समझ में नहीं भी आया होगा, तो आज जरूर समझ में आ जाएगा कि आखिर ये ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है और ये आता क्या से है। दोस्तों, जिंदगी में हर एक चीज हम लेते हैं। मान लो अभी तो फिलहाल की बात है, पर पहले जमाने में क्या होता था कि अगर आप कुछ लेना चाहे, व्यवहार का जो माध्यम होता था, अगर आप कुछ लेना चाहे या तो उसको आपको देना होता है। मतलब अगर आपको धान चाहिए तो आपको वहां पे जाके मजदूरी करनी पड़ती थी, तो आपको पैसे के रूप में धान दिया जाता था। और क्या हो जाता था कि भाई आप गुजरात होता नहीं था, फिर आप कह लेते थे भाई एक बोरी क्या दे दो मुझे, ब्याज के रूप में दे दो, मैं आपके एक साल के लिए आपके यहाँ काम करूंगा और मुझे एक बोरी धान दे दो। तो इस तरीके से काम चलता था। मतलब क्या होता था, वो आपको ब्याज के रूप में वो धान की बोरी देते थे आपको, और बोरी देते थे, और बोरी के बदले में आपको 2 बोरी देनी होती थी सामने वाले इंसान को। तो वो भी क्या होता, एक प्रकार से ब्याज ही था। और आज के जमाने में क्या होता है, आप किसी को कुछ अमाउंट देते हैं, यानी रकम देते हैं, पैसा देते हैं, और पैसे के बदले में क्या लेते हैं? एक्स्ट्रा चार्ज लगाते हैं। जो चार्ज लगाते हैं वही ब्याज बन जाता है दोस्तों। तो आज हमें चैप्टर में वही सीखने वाले हो, वो ब्याज निकालते कहते। लाइफ के अंदर आपने कभी सिंपल इंटरेस्ट नहीं सीखा होगा दोस्तों। आज का जो चैप्टर है हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के बारे में सीखेंगे। और जो सेकंड पार्ट इसमें आएगा, ये पार्ट 1 होगा। ये क्या होगा? पार्ट 1 होगा। और जो दूसरा पार्ट हम बनाएंगे उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आपको सीखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? हर साल चेंज होता जाएगा। जैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट में, मान लो सिंपल इंटरेस्ट अपन लिख लेते, मान लो 100 रुपए, और आपको 5% का ब्याज देना है। कितना भाई? 5% का अगर ब्याज दे रहे तो क्या होगा? 0 से 0 निकल जाएगा और 5 10 50, मतलब क्या हो जाएगा भाई? 5 10 50, मतलब हर साल सिंपल इंटरेस्ट समान रहता है दोस्तों, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल चेंज होता जाएगा। अगर आपने 100 रुपए लिए, 100 रुपए 50 रुपए ब्याज आया है, तो क्या हो जाएगा भाई? अगले साल 150 रुपए पर ब्याज चलेगा। मगर सिंपल इंटरेस्ट अगर 5 सालों के लिए ले रहे तो हर साल सिंपल इंटरेस्ट समान रहेगा, मतलब 50 रुपए हर साल आपको देनी होगी। मगर कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है? हर साल आपको 150, उसके बाद 300, उसके बाद 450। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होता है दोस्तों, और आपको हर साल अलग अलग देना होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट आपको हर साल समान रहता है दोस्तों। इसमें कुछ क्वेरी दोस्तों, हमें जो 4 टॉपिक बताए, प्रिंसिपल्स यानी क्या होता है? मूलधन होता है दोस्तों। मूलधन होता क्या है दोस्तों? पहले आप ये जान लो, मूलधन होता क्या है। मान लो किसी वस्तु, कोई आदमी है, उसको हमने 100 रुपए दे दिए। जो 100 रुपए दिए है ना दोस्तों, वो क्या हो जाता है भाई? मूलधन बन जाता है। मगर मिश्रधन, अमाउंट, मिश्रधन क्या होता है दोस्तों? मिश्रधन क्या होता है? अगर 100 रुपए दिए हैं और 10% की ब्याज पर दिए हैं, 10% की ब्याज पर दिए हैं, तो क्या हो जाएगा? अगले साल, मतलब मिश्रधन के रूप में आपको क्या देना होगा? 100 रुपए, मतलब उसमें पर 10 रुपए। 100 रुपए की 10% कितना होता है? 100 में कितना? 100 में 10 रुपए ब्याज देना होता है, मतलब अगले साल आपको 110 देने होंगे। तो वही एक बात है, 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए चार्ज आपको देना होगा। वो जो चार्ज आप देते हैं 110 रुपए, वो बन जाता है भाई मिश्रधन। मूलधन यानी जो अमाउंट आप दूसरों को देते हैं और उसके बदले में जो चार्ज लेते हैं, मतलब 100 रुपए दिए है, 10 रुपए चार्ज हुआ है, 110 रुपए जो लेते हैं, वो आपका क्या बन जाएगा भाई? मिश्रधन बन जाएगा, वो अमाउंट बन जाएगी आपकी। और जो अमाउंट आप देते हैं, 100 रुपए दिए है, वो क्या हो जाता है? मूलधन बन जाता है दोस्तों। उसके बाद आता है दर, यानी रेट। रेट क्या होता है दोस्तों? जिस रेट से, मतलब आप 100 रुपए दे रहे हैं और 10% के दर से दे रहे हैं, मतलब 100 में 10 रुपए, तो 10 रुपए जो दे रहे हैं वो क्या हो जाएगा भाई?
रेट हो जाएगा, यानी दर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आता है टाइम, मतलब आप कुछ अमाउंट दे रहे हैं तो वो कितने समय के लिए दे रहे हो, समय तो निश्चित होगा। ऐसा कि भाई एक पैसे दे दो और जब दे चाहे जब देना, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, दर टाइम होता है। मतलब आप 100 रुपये दे रहे हो भाई, अगले साल मुझे लौटा देना या 2 साल बाद मुझे लौटा देना, तो जो साल आपको बताते हैं वो टाइम बन जाता है दोस्तों। अगर 4 चीजें आपको अगर समझ में आती है दोस्तों, मुझे लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट आप सीख जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे चैप्टर क्लोज है, यहाँ पे चैप्टर है क्लोज है दोस्तों। और आज हम अलग भाग में देखेंगे। पहले क्या होता था, पहले हम देखते मतलब मूलधन, उसके बाद टाइम और दर, उसके बाद क्या कर देते थे, 100 से डिवाइडेड कर देते थे। तो ये जो फॉर्मूला है वो हम देखने वाले नहीं आज। हम देखेंगे भाई प्रतिशत ब्याज से रेट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे पता करते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, दर कैसे निकालते हैं। एक ही फार्मूला होगा और आप हर एक चीज इतने आसानी से सीख जाओगे। आज का क्लास अगर आप लास्ट तक बने रहते दोस्तों, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सिंपल इंटरेस्ट लाइफ में कभी सीखे नहीं होंगे, फिर भी सीख जाएंगे दोस्तों। मान लो आज हम प्रतिशत ब्याज एक क्वेश्चन देख ही लेते, देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे कि हमने देखा दोस्तों कि भाई प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होती है, रेट क्या होता है दोस्तों, और टाइम क्या होता है। तीनों चीजें बिल्कुल आसानी से समझे। अब देखते हैं हम प्रतिशत ब्याज। ये जो फॉर्मूला है अगर ये आपको समझ में आता है दोस्तों, मैं बोलता हूं कि भाई टाइम सिंपल इंटरेस्ट तो आप खत्म कर दो, मतलब आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। उसमें से आपको मूलधन भी पता चलेगा, उसमें से आपको रेट भी पता चलेगा, उसमें से आपको टाइम भी पता चलेगा, और उसमें से आपको अमाउंट यानी मिश्र धन भी पता चलेगा दोस्तों। अब वो देखते हैं। मान लो प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है भाई, आर इंटू टी होता है। मतलब रेट कितना है, टाइम कितना है और प्रतिशत। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन 5% का 5% रेट है, रेट मान लो, और टाइम 4 साल है, 4 ईयर्स का टाइम है भाई, ठीक है। तो प्रतिशत ब्याज क्या होगा, आर इंटू टी होता है, मतलब 5 चौके कितना हो जाएगा भाई, 20%। मान लो 100 रुपए, 1000 रुपए अमाउंट है, 1000 का अमाउंट है, तो उसका प्रतिशत ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा ऐसा आपको बोला जाएगा। तो क्वेश्चन यही रहा, मतलब क्या होगा, अमाउंट 1000, रेट रहेगा 5% का, और टाइम रहेगा भाई 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स का टाइम रहेगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे भाई, अगर आपको प्रतिशत ब्याज निकालने तो क्या करेंगे, आर इंटू टी करेंगे। मतलब क्या होगा, 20% आया निकाला गया है, 5 के 20 मतलब 20% होगा। और किसका 20%, 1000 का 20%, मतलब किस तरह से आएगा, 1000 इंटू 20%। प्रतिशत से 2 जीरो निकल जाएंगे दोस्तों, 10 दूना कितना होगा, 200 बन जाएगा। ये 200 रुपए, 200 रुपए किसका ब्याज आया भाई, 1000 का आया है। मतलब 1000 में से 200 माइनस कर देंगे तो 800 रुपए वो अमाउंट हो जाएगी दोस्तों। इसमें से आपको पता चला भाई अमाउंट कितनी थी, 1000 रुपए। ब्याज कितना लगाया था भाई, 20%, 5% का ब्याज था, और टाइम कितना था भाई, 4 ईयर्स का था। तो ब्याज कितना हुआ भाई, 200 रुपए, और जो अमाउंट होगी हमारे वो 800 रुपए हो जाएगी। तो बिल्कुल आसान कंसेप्ट है दोस्तों। अगर आपको इसी तरह से निकालना होगा, मूलधन पता करना हो या मिश्र धन पता करना हो, रेट पता करना हो या टाइम निकालना हो, तो वो एक ही फार्मूला होगा जिसकी आपको पता चल जाएगा दोस्तों। तो 1000 रुपए है, तो अमाउंट कितना देना होगा उस आदमी को, 1200 रुपए 4 साल बाद देना होगा। आपको ये बोल देगा भाई मूलधन कितना है, तो मूलधन आपको 1200 में से 200 रुपए घटाएंगे तो 1000 रुपए उसका मूलधन आ जाएगा दोस्तों। तो ये कंसेप्ट है, यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूं, और बिल्कुल आप समझ भी जाएंगे दोस्तों। अगर आपको 4 चीजें अगर समझ में आती दोस्तों, तो आप कहेंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो हमें समझ में आ रहा है। मान लो अभी सेकंड क्वेश्चन आप लेते, मान लो अमाउंट का जो बात है वो ये 5000, ये रेट मान लो 5%, उसके बाद टाइम क्या है, 4 ईयर्स का टाइमिंग है, 4 ईयर्स का क्या है टाइमिंग है। तो हमारा प्रतिशत ब्याज निकाल देते, प्रतिशत ब्याज किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, ब्याज कितना हो जाएगा इसका, तो प्रतिशत ब्याज 5 हो गया, कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, 20%।
तो 20% किसका? इस 5,000 का, मतलब 5,000 इंटू 20%। प्रतिशत से क्या होता है भाई? 2 जीरो निकल जाएंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा भाई? 10 हो जाएगा, और ये 2 जीरो, 1000 अमाउंट आ जाएगी दोस्तों। मतलब उसका ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 1,000 रुपये ब्याज बन जाएगा दोस्तों। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आसान है दोस्तों। अगर आप इससे मूलधन भी पता करना चाहिए तो कर सकते हैं, इसमें से आप रेट निकाल सकते हैं, इसमें से आप मूलधन, रेट, ब्याज, ये सभी चीजें आप एक ही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं दोस्तों। और जो चीजें होगी अलग अलग मैं आपको बताता जाऊंगा। इसमें और एक क्वेश्चन, अगर आपको मिश्र धन पता करना हो, आप मिश्र धन किस तरह से पता करेंगे? अभी क्या होगा, अमाउंट क्या होगी? प्रिंसिपल होगा 5,000 है, उसके बाद रेट बनेगा 10% का, और टाइम बनेगा 3 साल, 3 इयर्स का टाइम बनेगा भाई, ठीक है। तो उसकी अमाउंट यानी मिश्र धन क्या होगा, ये हमें निकालने को बोला गया। तो क्या करेंगे भाई, हम 3 रेट आर इंटू टी क्या होता है भाई? प्रतिशत ब्याज होता है। प्रतिशत ब्याज करने के लिए क्या करेंगे? 10 दही तक 30 हो जाएगा, मतलब 5,000 का इंटू हम 30% कर देंगे, प्रतिशत से 2 जोड़ निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? 5 कितना हो जाएगा? 15, और ये 2 जीरो, 1500 रुपए। मतलब मिश्र धन कितना होगा भाई? 1500 रुपए इसका ब्याज बना है, 5,000 में 1500 बना देंगे हम, तो क्या हो जाएगा भाई? 5,000 प्लस 1500, तो कितना बन जाएगा भाई? 6500। यह अमाउंट बन जाएगी दोस्तों। तो मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको प्रतिशत ब्याज अगर पता चलता है तो फिर आप उसमें अमाउंट पे जोड़कर मिश्र धन भी पता कर सकते हैं दोस्तों। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमने देखा कि भाई प्रतिशत ब्याज क्या होता है? क्या होता है प्रतिशत ब्याज? प्रतिशत ब्याज होता है आर इंटू टी बराबर क्या होता है? प्रतिशत ब्याज निकल के आता है दोस्तों। ये फॉर्मूला आप याद रखो प्रतिशत ब्याज के लिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके। उसके बाद तक टाइम एंड दर कैसे निकालें, मैंने पहले बोला है एक ही फॉर्मूला होगा, उसी से आप टाइम डिस्टेंस अपना समय सिंपल इंटरेस्ट खत्म कर देंगे दोस्तों। यहाँ पे टाइम या दर निकाले कैसे? जब आपको आर इंटू टी होता है दोस्तों, टी से भागा तो आर मालूम, और आर इंटू टी है तो आर से भागा तो टी से भागा तो आर मालूम होगा, और आर से भागा तो टी मालूम। ये दो दोस्तों, ये दो फॉर्मूले आप याद रखो। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ये दो चीजें समझ में आती है दोस्तों, एक है प्रतिशत ब्याज और दूसरा है अगर आर इंटू टी हो, अगर टी से भागा मतलब टी से कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? आर मालूम हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा? आर से आर कटेगा तो टी मालूम हो जाएगा। ये दो चीजें याद रखो दोस्तों। तो कैसे? अब ये देख लो, मान लो 5% ब्याज है, 4 साल टाइम है, तो ऐसा आपको बोल देगा। उस वक्त आपको क्या बोला जाएगा भाई? आर मालूम करो। तो क्या होगा? 5 गुना 4 कर देंगे दोस्तों, तो बटा में 4 करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों, तो 5 ही ना बचेगा। उसके बाद यही फॉर्मूला है, अगर आपको इसी तरीके से निकालना है, मतलब 5 इंटू 4 कर देंगे और उसमें से 4 से भाग दे देंगे, 4 से 4 कट जाएगा तो 5 ही बचेगा। मतलब आर से भागा तो टी मालूम हो जाएगा दोस्तों, और टी से भागा तो आर मालूम हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल आसान कंसेप्ट है दोस्तों। आप अगर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना वो भी मजा आएगा, मगर हम क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो आगे देख रहे हैं, पहले हम बेसिक सीख रहे हैं। प्रिंसिपल्स क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, उसका दर कैसे निकालते हैं, ब्याज क्या होता है, और उसके बाद टाइम कैसे निकालते हैं, तो यही चीजें हम सीख रहे हैं। प्रतिशत ब्याज के लिए आर इंटू टी बराबर प्रतिशत ब्याज निकल जाता है दोस्तों। उसके बाद हमने देखा टाइम एंड डिस्टेंस निकालते कैसे, टाइम एंड रेट कैसे निकालते हैं, तो आर से भागा तो टी मालूम हो जाएगा, और टी से भागा तो आर मालूम हो जाएगा। ये दो चीजें आप याद रखो, जब आप क्वेश्चन करेंगे उसमें उपयोग किस तरह से करना है मैं आपको आसान भाषा में बताऊंगा दोस्तों। उस वक्त आप समझेंगे भाई ये तो चमत्कार हो गया, तो वो देखेंगे हम आगे। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है दोस्तों जिससे कि आपको परेशान हो जाए। बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं है, क्वेश्चन को देखेंगे, सवाल को देखेंगे, और उसके वक्त आप देखेंगे भाई कि ये तो सब आ रहा है, क्योंकि ये क्लास उसी के लिए है। बिल्कुल थ्योरी को आसान करने के लिए मैं ये चीजें बताता हूँ,
ताकि आपको और आसानी से समझ में आए दोस्तों। उसके बाद होता है होल वैल्यू। अब ये होल वैल्यू होता क्या है दोस्तों, मैं वही आपको बताऊंगा आज। होल वैल्यू होता क्या है दोस्तों, उसका जो इस्तेमाल है दोस्तों, होल वैल्यू। होल वैल्यू, होल वैल्यू का इस्तेमाल हमने प्रतिशत में किया है दोस्तों, परसेंटेज में, परसेंटेज में किया है। उसके बाद टाइम डिस्टेंस स्पीड में भी किया है, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, स्पीड इसमें भी किया है। और इसका इस्तेमाल हम इंटरेस्ट में भी करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में भी करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। होल वैल्यू होता क्या है दोस्तों, आमतौर पे ये आप देख लो पहले। होल वैल्यू होता है 1/10 हो, मान लो 1/10 हो, और आपको आगे जाना है, मतलब आपको आगे जाना है। आगे जाना मतलब क्या करना पड़ेगा, जोड़ लेना पड़ेगा, मतलब जो भी अमाउंट आएगी उसमें 11/10 ये लगा देना है दोस्तों। ये होता है उसी तरीके से है, आपको उस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे ये होता है वृद्धि के लिए। जब वृद्धि हो, आपको मूलधन पता हो और मिश्र धन पर जाना हो, तभी आप क्या करेंगे, होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे दोस्तों। और जब आपको मिश्र धन पता है और मूलधन पे आना है, मतलब आपको इस तरीके से आना है, मिश्र धन आपको पता है, तो उस वक्त क्या करना है, होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है, मतलब इसमें से 9/10। ये होता है कमी के लिए और ये होता है वृद्धि के लिए। वृद्धि है तो होल वैल्यू का सीधा गुना होगा, और अगर घटना है, कम करना है, मिश्र धन पता है और मूलधन पे आना है, तो क्या करना होगा, होल वैल्यू का उल्टा गुना करना होगा, मतलब 9/10 हो जाएगा। तो यही दो चीजें दोस्तों होल वैल्यू के अंदर। इसका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन देख लेते हैं और उसका इस्तेमाल भी उसी वक्त हम करेंगे। क्या भाई, मान लो प्रिंसिपल 5,000 रुपए है, ये 5,000 है। उसके बाद रेट 10% है, रेट 10% है, और टाइम 3 साल है, 3 ईयर्स का टाइम है, और हमें अमाउंट पूछी गई, यानी मिश्र धन आपको निकलना है दोस्तों। अब क्या करना है, R/T करेंगे तो प्रतिशत ब्याज पता चल जाएगा दोस्तों। R/T कितना होता है, 30%, ये 30% होता है। हमें करना क्या है दोस्तों, 10/3 इसी तरीके से होगा दोस्तों। अगर हम उसको प्रतिशत के हिसाब से लिखेंगे, बट्टा के स्वरूप में लिखेंगे, तो क्या होगा भाई, 10 और बटा 3 होगा, मतलब रेट 3 है और टाइम 3 साल है, तो हमें अमाउंट निकालना है, तो हम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, इसीलिए तो होल वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। हमें क्या करना है, मूलधन पता है और मिश्र धन पे जाना है, तो होल वैल्यू का क्या करना पड़ेगा, सीधा गुना करना पड़ेगा दोस्तों। सीधा गुना का मतलब क्या है, इसको जोड़ लेना पड़ेगा, 13/10। हमारे पास अमाउंट कितनी है भाई, 5,000 रुपए है, और 5,000 में अगर हम 13/10 कर देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा भाई, 0 से 0 निकल जाएगा, 13×5 = 65 हो जाएगा, और ये 2 0 आए दोस्तों। ये होल वैल्यू का डायरेक्ट गुना किया हमने, और प्रतिशत से निकालेंगे तो 30% था, 5,000 का 30% भी निकालोगे दोस्तों। मान लो ये 5,000 है और इसका 30% निकालना है, प्रतिशत से 0 से 0 निकल जाएगा, 13×5 कितना होगा, 5 कितना हो जाएगा 15, और ये 2 0 ये हो जाएगा मूलधन। मूलधन आपको पता चल जाएगा दोस्तों। होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे तो मिश्र धन पता चलेगा, और मिश्र धन को अगर आपको मूलधन पे आना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना पड़ेगा, तो आपको 5,000 की रकम पता चलती है जो कि आपका मूलधन था। और आपको मिश्र धन पे जाना है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करो, पैसे आपके सामने आ गया दोस्तों। तो यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, होल वैल्यू का इस्तेमाल अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी मजा आएगा दोस्तों, जिसमें लॉन्ग टाइम क्वेश्चन होंगे और आप बोलेंगे भाई बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। इस तरीके के साथ आप बने रहो दोस्तों, बिल्कुल आसान से आसान, कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको मैं बातों बातों में सिखा दूंगा दोस्तों। आप दोबारा वो देखेंगे भी कि भाई ये सवाल मुझे नहीं आता, ऐसा आप कहेंगे नहीं। किसी भी एग्जाम में जाओ दोस्तों, होल वैल्यू क्या होता है, होल वैल्यू से किस तरह से इस्तेमाल करना है दोस्तों, वो मैं चीजें आपको यहाँ बताने वाला हूँ। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लगभग 4 से 5 पार्ट इसके अपलोड करेंगे हम,
सिंपल इंटरेस्ट के अंदर 2 या 3 पार्ट होंगे। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व किस तरह से करना है, होल वैल्यू कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रतिशत ब्याज आपको किस तरह से निकालना है, और उसके बाद अब आएगा गुना वाला सवाल। वो आप गुना वाला सवाल हम देखते हैं दोस्तों। गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों? मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसका। दोस्तों अब आपको एक कॉलम इतना मजा आएगा दोस्तों, इसमें से जो बड़े बड़े एग्जाम है सीपीओ, एसपी, एसपीजी, इसमें जो बड़े बड़े एग्जाम है एनआईए, उसमें इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको लॉन्ग टाइम है, मतलब बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। मतलब सॉल्व किस तरह से करना है मैं आपको इतना आसान भाषा में आपको जो चार्ट अगर आपको समझ में आता है दोस्तों, ये चार्ट में आपको भूलेगा नहीं। देखते आप क्या होगा। धन हो गया मतलब धन जितना गुना होगा, मान लो धन 500 रुपए है, 1000 रुपए, 100 रुपए धन है और वो 5 गुना हो जाता है, तो आपको बोल देगा भाई 5 गुना हो जाएगा, तो आपको बोल देगा वो कितने साल में हुआ है। तो ये आपको दे, अगर दो गुना हो जाता है, आपको इसमें एक थ्योरी अप्लाई करनी दोस्तों, एक हटा के और 100 सटा के ये बोलना है। मतलब अगर 100% अगर बोलता है 2 गुना धन हो जाता है, 2 गुना अगर धन हो तो 2 गुना का मतलब 1 हटा के, मतलब 1 बचेगा, -1 कर देंगे 1 बचेगा, और 1 में 100 सटा के मतलब 100 कर देंगे उसमें, तो क्या होगा भाई 100% धन हो गया। तो ये हमें निकालना है, क्या हो जाएगा, जब धन हो जाता है 2 गुना तो ब्याज प्रतिशत हो जाता है भाई 100 गुना, 100% ब्याज बन जाता है भाई उसका। जब धन 3 गुना हो जाता है तो 3 में से 1 घटाएंगे और 100 सटाएंगे, तो क्या हो जाएगा भाई 3 में से 1 गया, 2 बचा, और 2 में 100 से गुना कर देंगे तो 200% ब्याज बन गया। उसी तरीके से 4 वाला है, 4 गुना अगर धन हो जाता है दोस्तों, मतलब मान लो कोई अमाउंट है 4 गुना 100 रुपए ब्याज है, और वो अगर 4 गुना हो जाती है तो 4 गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 हटाएंगे और 100 सटाएंगे तो कितना हो जाता है भाई 300% ब्याज हो जाएगा। इस अमाउंट का 300% ब्याज हो जाएगा दोस्तों, अगर ये अमाउंट जो होती है 4 गुना हो जाती है तो। उसके बाद 5 गुना अगर अमाउंट का है तो 1 हटाएंगे, 4 बचेगा, और 100 सटाएंगे तो 400 बन जाएगा, 400% ब्याज बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद है 2.5 गुना। 2.5 गुना का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 हटाएंगे 100 सटाएंगे, कितना हो जाता है भाई 1 निकल जाएगा तो 150 बचेगा, 1.5 गुना बचेगा, और 1.5 गुना को अगर 100 गुना कर देंगे तो 150%। उसके बाद है 1.5 गुना। 1.5 गुना में से 1 हटाएंगे तो 100 सटाएंगे तो 50% ब्याज हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो दोस्तों तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इतने मदद करेगा दोस्तों। आप बोलेंगे भाई अब कैलकुलेशन करना ही नहीं, आपको क्वेश्चन देखेंगे तो सवाल का आंसर आप निकालोगे दोस्तों। इसीलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ। जब धन हो जाता है गुना, कितना गुना हो जाता है तो ब्याज प्रतिशत कितना होता है, ब्याज प्रतिशत के लिए धन पता होना जरूरी है। अगर वो 200 गुना कर रहा है, 200% बोला है, 2 गुना का, 3 गुना कहे, 4 गुना कहे, तो उसका प्रतिशत ब्याज होता है 1 हटा के और 100 सटा के उसका प्रतिशत ब्याज बन जाता है। तो इसलिए चार्ट को मैंने बताया है, बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं मैं। इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, क्वेश्चन अगर आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, और बाद में आप सवाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका इस्तेमाल होता कैसे आखिर। मुझे लगता है दोस्तों कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, फिर भी एक बार लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। आप इसमें सवाल किससे बनते हैं दोस्तों, अब वो सवाल बनेंगे तो सवाल भी आप देखेंगे दोस्तों। उसका सवाल क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देख लीजिए पहले। कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें, तो दर ज्ञात करें। दोस्तों मैंने पहले ही बार बोला है कि भाई अगर 5 वर्ष में है, कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो दर पता करें।
और दर पता करने के लिए आपको प्रतिशत ब्याज पता होना चाहिए। आर से भागा तो टी मालूम और टी से भागा तो आर मालूम, वही फॉर्मूला है दोस्तों। 5 बरस का ये है, 200% है, 2 गुना का है। 2 गुना का मतलब क्या होता है भाई, ये घटाएंगे और 100 सटाएंगे। 2 गुना का मतलब होता है 2 गुना, एक घटाएंगे तो एक ही बचेगा और एक को 100 से गुना कर देंगे तो 100% ब्याज बन जाएगा दोस्तों। अगर 100% ब्याज है, टी से भागा तो आर मालूम, आर से भागा तो टी मालूम, यहाँ पे टाइम दिया है, टाइम से भागे तो रेट पता चल जाएगा दोस्तों। और इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 20 चौके 100, 20 25 100 तो 20% रेट है। दर पता चल गया दोस्तों आपको, तो यही इक्वेशन बनेगी और आप इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा भी। जब आपका अमाउंट ही पता नहीं है तो फिर दर किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए मैंने वो आपको चार्ट बताया है, उस चार्ट का इस्तेमाल करो। आर इंटू टी हमेशा प्रतिशत ब्याज को दर्शाता है, और जब प्रतिशत ब्याज आपको पता हो तो आर से भागा तो टी मालूम, टी से भागा तो आर मालूम। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूं। अगर आपको ये बोला जाए कि भाई कोई धन इतने गुना हो जाता है तो उसमें करना क्या है, 1 हटाना है और 100 सटाना है, मतलब 1 को घटाना है और 100 से गुना कर देना है, तभी आपको प्रतिशत ब्याज पता चल जाएगा दोस्तों। अब इसमें सेकंड सवाल देखते हैं, वो सवाल क्या है। बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को मैं बता रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको इंटरेस्ट लगे पढ़ने में, आपका कोई सवाल छूटेगा नहीं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, आप वो देख लीजिए। 10% साधारण ब्याज, 10% साधारण ब्याज, 10% साधारण ब्याज, ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कितने समय में, कितने समय में धन 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। इस तरह से सवाल अगर आपको आता है मन में दोस्तों, क्वेश्चन में हमेशा सवाल बनते हैं, इसमें सीजीएल सीपीएम में तो सबसे ज्यादा बनते हैं दोस्तों, स्टेनोग्राफर में इस तरह का सवाल आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, साधारण ब्याज की दर से, 10% का साधारण ब्याज है दोस्तों, ब्याज की दर से कितने समय में धन 1.5 गुना हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे 1.5 गुना बोला है, अगर जो गुना कहे उसमें से 1 हटाएंगे और 100 को सटाएंगे हम, ये मान लो कि ये 1.5 गुना है, इसमें से 1 घटा गए तो आधा ही बचेगा और आधा को हम 100 कर देंगे। सही बात है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे, 1 तो कटेगा ही कटेगा, 100 पर 100 हो जाएगा और उसमें से हम कटेंगे तो कितना बचेगा भाई, 50% प्रतिशत ब्याज है। और जब प्रतिशत ब्याज आपको पता चला है दोस्तों, प्रतिशत ब्याज से आपको टी से भागा तो आर मालूम और आर से भागा तो टी मालूम। अगर आपको यहाँ पे रेट दिया है, रेट से भागेंगे तो दर पता चलेगा और दर से भागोगे तो टाइम भी पता चलेगा दोस्तों। और इसमें से हम 100 से डिवाइडेड कर देंगे, 0 से 0 निकल जाएगा, छेद में कुछ नहीं तो 1 बचेगा ही बचेगा और 5 साल हो जाएंगे दोस्तों, 5 ईयर्स भी आप बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, इतने आसानी से आप समझ जाएंगे दोस्तों, तो आपको बहुत मजा आएगा जब हम आगे क्लास देखेंगे दोस्तों। बिल्कुल आसान आसान छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई यार सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक क्लास आएगा जो कि पार्ट 2 होगा, पार्ट 2 को हम आगे देखेंगे। बट सिंपल इंटरेस्ट में सवाल बनते किस तरह से और उसको इतने आसान भाषा में बताना किस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा दोस्तों। 50 सेकंड के अंदर कोई भी कितना भी डिफिकल्ट सवाल हो, अगर आप क्लास के बने रहते हैं दोस्तों तो आप सॉल्व कर ही लोगे। इतने आसान चीजें मैंने आपको बताई। कल हम इसका क्वेश्चन एंड आंसर रखेंगे, मतलब किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, हार्ड लेवल, छोटा से बड़ा कितना सवाल बनता है और किस तरह से सॉल्व करना है, कोई चीज अभी स्टडी में बने थे। अगर आप क्लास में मजा आ रहा है दोस्तों, प्लीज क्लास के साथ बने रहे और स्टडी को सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी। थैंक यू।